उन्नतशील किस्मों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो वेराइटीज़ काफ़ी सारी है मार्केट में, लेकिन मैं ख़ास तौर पर जो है किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ वेराइटी को लेकर। वेराइटी पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, कई बार कई वेराइटी बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे देती है। जैसे कि अभी हमारा ककड़ी ही लगा हुआ है, हमने सही वेराइटी का चुनाव ही किया हुआ था किसान साथियों, लेकिन कहीं न कहीं लग यहाँ रहा है किसान साथियों कि बीज में ही कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से प्रोडक्शन में हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जो है किसान साथियों मैं आपको रिकमेंड एक ही वैरायटी करने वाला हूँ, वह है राधिका भिंडी एडवेंटा का, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। और भिंडी में यही वैरायटी को ज़्यादातर क्षेत्रों में, लगभग भारत के हर कोने में यही वैरायटी को लगाया जाता है किसान साथियों। इसकी जो तोड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है। इसका जो साइज़ है वह काफ़ी लंबा होने के बावजूद भी जो है किसान साथियों इसमें कोमलपन रहता है। इसका जो क्वालिटी है वह अलग ही रहता है। मार्केट में इसका जो डिमांड है वह आपको एक बेहतरीन ही देखने को मिलने वाला है। तो आप एडवेंटा का, राधिका भिंडी का चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ आपको लगभग 1 केजी के आसपास बीज लगने वाला है। वैरायटी और बीज के बाद अगर हम बुआई की सही विधि की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आपको पहले एक बार हल्की सिंचाई कर देना है। हल्की सिंचाई करने के बाद जो है किसान साथी, तो जब आपका ज़मीन चलने फिरने के लायक हो जाए, वैसे परिस्थिति में आपको एक बेड पर 2 लाइन से आपको जो प्लांटेशन है वह कर देना है किसान साथियों। पौधे से पौधे की जो दूरी है वह आपको 1 से डेढ़ फीट रखना है। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो बुआई है वह करना है। बुआई करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों कि जो जिस जगह पर आप बुआई कर रहे हैं, उस जगह पर कोई मिट्टी का ढेला ना हो। अगर वहाँ पर मिट्टी का ढेला होता है किसान साथियों जहाँ पर आप बुआई कर रहे हैं वहाँ पर, तो वह पौधा ठीक तरीके से सक्सेस नहीं होता। वैसे अगर आप रोटावेटर चलाए हैं, वैसे परिस्थिति में आपको इस तरीके की जो समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाली। बुआई करने के बाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 2 से 3 दिन बाद आपको फिर से एक बार सिंचाई लगा देना है। जब तक बीज जो है जर्मिनेशन नहीं हो जाता, बाहर निकल नहीं जाता, तब तक आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों। लगभग 3 से 4 दिन में अभी के टाइम पर आपको जो सिंचाई है वह करते रहना है। गर्मी का सीजन है, पानी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा किसान साथियों। उसके बाद फसल आपका जब बड़ा हो जाता है, तब कहीं जाकर आप 5 से 6 दिन के गैप में आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। भिंडी जैसे ही आपका जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों, तो लगभग 2 से 3 पत्ते जब आपका भिंडी हुआ रहता है, उस समय से जो है किसान साथियों आपको आपके फसल में हल्का फुल्का कीटों की समस्या देखने को मिल सकती है, और जो सकिंग पेस्ट है उसकी जो समस्या है वह आपको देखने को मिल सकती है किसान साथियों। गर्मी के सीजन में शुरुआत से ही आपको सकिंग पेस्ट अब काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो उसके लिए आप जो है किसान साथियों थाइमेथॉक्सम 30% और प्रोफेनोफास है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप एक जो फंगीसाइड है उसको भी ले सकते हैं किसान साथियों, ताकि कुछ फंगस की जो समस्या हो वह भी आपको देखने को ना मिले। 4 से 6 दिन बाद जो है किसान साथियों आप इंसेक्टिसाइड को फिर से एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि कीटों की जो समस्या है वह आमतौर पर देखने को मिल सकती है। पहला ड्रिंचिंग में आपको जो है किसान साथियों एक 400 ml का कैस्केड लेना है। कैस्केड ही क्यों रिकमेंड करता हूँ किसान साथियों, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन है। ये जो है कीटनाशक प्लस फंगीसाइड दोनों होता है। तो शुरुआती पहला जो घोल है उसमें कीट की समस्या, फंगस की समस्या जड़ में हमको देखने को मिल सकती है। अगर कोई और आपको दवाई मिल रहा है जिसमें इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर अलग अलग जो है आप क्लोरोज 20% ले सकते हैं, और जो साफ फंगीसाइड है उसको, दोनों को भी आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लगभग 500 ग्राम आपको जो ह्यूमिक एसिड है बढ़िया वाला उसको लेना है किसान साथियों, और 1 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 28-28 है उसको ले लेना है। अगला खाद आपको जो है किसान साथियों उसमें लगभग 15 केजी आपको जो DAP है वह लेना है। 5 से 7 केजी आपको जो यूरिया है उसको ले लेना है, ताकि ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। और साथ में जो है किसान साथियों 3 से 4 केजी आपको सल्फर 90% ले लेना है, और एक बार फिर आपको 500 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड है उसको ले लेना है। इतना आपको ले लेना है किसान साथियों। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं किसान साथियों, तो आप ड्रिप में लगभग 15 दिन के गैप में आप जो है किसान साथियों फेरस सल्फेट को देते रहे, जिससे फसल आपका हरा भरा रहेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होता रहेगा किसान साथियों।